हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो न्यू अवेकनिंग्स के लिए लाया गया है। जो अभी जर्नी में नए नए जुड़े हैं, जो डरे हुए हैं, जिनको लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी में तो भूचाल सा आ गया है। जब इनको ये भी पता चलता है कि ट्विन फ्लेम्स को आइसोलेट किया जाता है, अकेला कर दिया जाता है, ये सब सोच के न्यू अवेकनिंग्स बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि मटेरियल लाइफ को लेके उनकी प्रोग्रामिंग्स कितनी डीप होती हैं। कुछ थॉट पैटर्न्स तो इतने 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 डीप होते हैं कि हर किसी के ऑब्जर्वेंस में भी नहीं आते हैं। क्या आप अपने दुखों की जड़ों को जानते हैं? क्योंकि ये मैट्रिक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग और पैटर्न्स ही हमारी दुखों की जड़ है, मूल वजह है। न्यू अवेकनिंग्स आ जाते हैं जर्नी में रोते रुलाते कि डीएम तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहा, बात भी नहीं कर रहा। सोचिए, क्या माँ पार्वती ने हजारों वर्ष तपस्या ये सोच के की कि शिव जी तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। माँ पार्वती को भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका था कि कोई तो एक पैटर्न है, एक जो कड़ी है, जो भौतिक संसार से जुड़ा है, जो उनको शिव से मिलने नहीं दे रहा। तो माँ पार्वती भी आत्म अवलोकन करने के लिए हजारों वर्षों की तपस्या में लीन हो जाती हैं। आखिर उनको किसने इंस्पायर किया? किसी ट्विन फ्लेम गुरु ने उनको नहीं बताया कि आप फला फला जर्नी में हो तो आपको शिव को पाने के लिए ऐसी ऐसी तपस्या करनी होगी। कहा जाता है 108 जन्म माँ पार्वती ने लिए, तब जाके शिव जी से उनका विवाह हुआ। पर इतना लंबा वियोग था क्यों? वो जब एक लंबी तपस्या में माँ पार्वती लीन हुई तो वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका शिव से वियोग इसलिए था क्योंकि वो बाहरी रूप से उनको पाना चाहती थी। पर जो कठिन साधना उन्होंने की उस दौरान वो शिव में ही लीन हो गई, यानी शिवमयी हो गई। तो उनका शिव से मिलन आंतरिक रूप से हुआ। तब जाके माँ पार्वती भी समझ पाई कि मुझे तो शिव को बाहरी रूप से नहीं पाना था, बल्कि मुझे तो खुद शिवमयी होना था। उन्हें समझ आ गया था कि वो शिव में लीन थी ही नहीं, इसलिए वो वियोग उन्हें कष्ट दे रहा था। इसलिए वो अधूरापन उनको बार बार महसूस, हर पल महसूस हो रहा था। तो यही न्यू अवेकनिंग्स को समझने में बहुत टाइम लगता है कि जो शक्ति मूलाधार में स्थित होती है उसे आज्ञा चक्र तक शिव के स्थान पर लाना होता है। उसके बाद डीएम के साथ वियोग कष्ट नहीं देता है, यानी तब आप भी शिवमय हो जाते हो। और वही शिव और शक्ति की ऊर्जा जब क्राउन तक पहुंचती है तो वो अनंत में, ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस जर्नी के थ्रू आपको वो अनुभूति करवाई जाती है, शिव से खुद का मिलन करवाना है तो शिवमय ही हो जाना पड़ेगा। और मैंने तो ये भी देखा है कि इस मार्ग पे हर मनुष्य को हर संभव घसीटा ही जा रहा है, पर मनुष्य ही है जो उस घसीटने को, डिवाइन के उस घसीटने को भी समझ नहीं पा रहा। डिवाइन जो खींच के इस रास्ते पर ला रहे हैं सबको, उसे भी इग्नोर कर रहे हैं। डिवाइन के उस घसीटने को भी हर कोई नहीं समझ पाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। बहुत कम लोग होते हैं जिन पे दुखों का पहाड़ आ गिरे। दुखों का पहाड़ का मतलब कि यहाँ पे जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेस है, जो स्टेज होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो बहुत कम लोग होते हैं जिन पे दुखों का पहाड़ आ गिरे और वो तपस्या में लीन हो जाए, बल्कि उल्टा होता है, लोग और पाप करने लग जाते हैं। अभी इतने सालों के इनर वर्क से भी मैंने यही सीखा है कि भले हमारी अवेकनिंग हुई, पर हम ट्विन फ्लेम्स भी अपने बल पर खुद इनर वर्क नहीं कर सकते। अपने बल पर हम अपना शुद्धिकरण, अपनी हीलिंग नहीं कर सकते। वो प्रभु जो होते हैं वो सहायता करते हमारी। अगर आपका नाम जप साधना इतने सालों तक चली है
तो प्रभु की कृपा से, ये प्रभु का प्रेम होता है कि हम उनके निकट जाने के लिए उस साधना में लीन हैं। बाकी मनुष्यों की कोई क्षमता नहीं है कि वो प्रभु को प्रेम दे सके। सोचो, अगर हम में उतना प्रेम समय होता तो हम मैटर के फॉर्म में आते ही क्यों, हमारा जन्म ही क्यों होता। तो प्रभु ही प्रेम कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। प्रभु अपना सारा प्रेम हम मनुष्यों पर न्यौछावर कर रहे हैं, इसलिए हम उनकी साधना कर रहे हैं, उनकी कृपा से कर रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि दोबारा मैट्रिक्स में चले जाएं, तो ये भी प्रभु होने नहीं देते हैं। फिर वो फिर से आपको अपनी तरफ खींच लेंगे। आप कोशिश करोगे मैट्रिक्स में जाने की, वो खींच लेंगे अपनी तरफ, क्योंकि डिवाइन ने एक बार किसी को चुन लिया तो चुन लिया। न्यू अवेकनिंग्स के साथ धोखा ये हो जाता है कि जहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे एंटरटेनमेंट जहाँ ज़्यादा बिकता है, वहाँ ये जल्दी खींचे चले जाते हैं। जहाँ इनर वर्क के हर तरीके को यूनियन से, मैरिज से जोड़ दिया जाता है, वहाँ तो पूछो ही मत, न्यू अवेकनिंग्स की कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। असली इनर वर्क तो न्यू अवेकनिंग्स के पास बहुत लेट पहुँचता है, क्योंकि उनका लक्ष्य तब एक ही होता है कि किसी की देह पानी है, बाहरी रूप से किसी का हो जाना है। हमारे सनातन में ये कहा गया है कि मन का काम है चाहना, और मन और चाह दोनों बंधन देती है। फिर आप चाहे यूनियन की चाह रखें या मोक्ष की, अगर किसी ने मोक्ष की चाह भी रखी है तो भी वो व्यक्ति बंधन में है, यानी उसको मोक्ष की चाह से भी मुक्त होना होता है। वो मोक्ष की चाह भी उससे रखनी नहीं होती है। ऐसे ट्विन फ्लेम्स जिन्होंने इनर वर्क किया है, तो वो कितने ही बार देखते हैं कि डीएम में कुछ चेंज आया या नहीं। कितनी ही बार वो देखते हैं, इनर वर्क करते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि डीएम में कुछ चेंज आया या नहीं, कार्मिक रिलीज हुई या नहीं। तो भी एक चेजिंग है, वो भी एक चेजिंग है। और आपके मन में डीएम को पाने की चाह अब भी बरकरार है, ये साइन है, ये प्रूफ होता है कि आप चेक किए जा रहे हो, बार बार इनर वर्क कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि उनमें कुछ चेंज हुआ नहीं, उनकी अवेकनिंग हुई कि नहीं हुई, वो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, आप बार बार उन पर ध्यान दे रहे हो। तो इट्स अ साइन कि आपको डीएम को पाने की चाह अब भी बरकरार है। पर ऐसे ट्विन फ्लेम्स जिन्होंने इनर वर्क के बाद पीछे मुड़कर देखा ही नहीं कि, तो वो अब जर्नी में बहुत आगे निकल चुके हैं। यही वो ट्विन फ्लेम्स हैं जो न्यू टाइमलाइन में शिफ्ट हुए हैं। और माँ पार्वती भी जब उन्होंने अपनी तपस्या प्रारंभ की तो वर्षों बीत गए, मौसम ऋतुएं कितनी बार बदली, उनको तो वक्त का भी पता नहीं चला कि उन्हें हजारों वर्ष बीत गए हैं तपस्या करते हुए। उस एक चीज़ का आभास भी नहीं हुआ माँ पार्वती को। माँ पार्वती ने ऐसा नहीं किया कि 2 वर्ष इनर वर्क करके फिर चेक करती कि शिवजी में कुछ चेंजेस आए या नहीं, जैसा कि आज के डीएफ्स करती हैं। वो किसी मैनिफेस्टेशन में भी नहीं उलझी, वो तो बस गुत्थी सुलझाना चाहती थी, कारण ढूंढ रही थी कि शिव उनसे मिलन क्यों नहीं चाहते। पर जैसे ही वो शिव तत्व उनमें आया तो उनके भीतर जो वियोग का कष्ट था वो ख़त्म हो चुका था। और हाँ, कुछ दिनों पहले एक और गाइडेंस मिली कि हम कैसे जान पाएंगे कि ये हमारा आखिरी जन्म है और हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो जिनको भी राधा कृष्ण की जो जो विष्णु लक्ष्मी का ही अवतार थे, अगर उनकी निस्वार्थ भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो, अगर उनके प्रति अथाह प्रेम भाव प्रकट हो जाए मन में, तो इसका मतलब ये आपका आखिरी इनकारनेशन है। निस्वार्थ भक्ति का मतलब ही यही है कि यूनियन की, डीएम से मैरिज की चाह आपकी रही नहीं अब, या मटेरियल वर्ल्ड की और कोई दूसरी चाह ना हो आपके मन में, सिर्फ सेवा का भाव हो। फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी है ही एक तरह से भक्ति मार्ग। इनर वर्क करते करते कोई कृष्ण की तो कोई राम की भक्ति में लीन हो ही जाता है। न्यू अवेकनिंग्स को यहाँ मैं अलर्ट करूँगी कि अगर
आपको पूरी लाइफ ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे एंटरटेनमेंट सुनना है तो आप इस चरम सीमा तक पहुंच ही नहीं सकते। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हैं तो आपको वही सुनाया जाएगा जो डिवाइन सुनाना चाहते हैं। अगर लकीली आप ये वीडियो पूरा सुन चुके हैं तो ये भी डिवाइन ही चाहते थे। रियल ट्विन फ्लेम्स तक एक टाइम के बाद एंटरटेनमेंट रोमांस टाइप वीडियोस पहुंचना ही बंद हो जाते हैं। अब न्यू अवेकनिंग सोच में पड़ जाती है कि आखिर में जब अपने ही डीएम के लिए मैरिज की चाह रखनी ही नहीं है तो अगर इस अवस्था तक आना है, ये चाह ही हमारे अंदर ख़त्म होनी है, तो डीएम के प्यार में पड़ाया ही क्यों जाता है? कि ये क्या बात हुई मैम कि डीएम को भेजा भी गया और अब उसी से शादी के ख्वाब भी ना रखें, वो चाह ही ना रखें, क्योंकि वो हमारे अंदर का इशू था। हम नहीं देख पा रहे थे। हम इमोशनली लैक करते हैं। हमारी फॉल्स प्रोग्रामिंग होती है कि बाहरी रूप से किसी को पा लेंगे तो हमारा प्रेम पूरा हो जाएगा। हम अपने भीतर भीतर प्यार वो प्रेम खोज नहीं पाते हैं। हम वो बाहरी रूप से ढूंढते हैं। ये हमारा इश्यू होता है। समाज ने प्रेम को विवाह से जोड़ के प्रेम को भी मैला कर दिया है। वरना भूलिएगा मत जो अभी समझाया कि माँ पार्वती शिवमयी होते ही उनका शिव से मिलन पूरा हुआ। माँ पार्वती ने अपनी तपस्या को गिना नहीं। वो गिन नहीं रहते अपने वर्ष को कि मुझे तो इतने वर्ष हो गए, पर शिव जी तो लौटे ही नहीं। वो तपस्या में लीन ही इसलिए थी कि क्योंकि उस अवस्था में भी उन्हें ज्ञात था कि उनका शिव से मिलन हो चुका है। उस तपस्या से, साधना से ही उन्होंने शिव को पाया है कि तपस्या के दौरान ही उनका शिव से मिलन हो चुका था, ये उनको पता था। तो माँ पार्वती के भीतर से भी जो विवाह की एक चाह थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उनके भीतर चाह नहीं थी। माँ पार्वती की तपस्या का बल ही था वो कि जिससे शिव जी ने मतलब शिव जी उनको रिकॉग्नाइज कर पाए थे कि ये तो मेरा आधा ही भाग है, कि माँ पार्वती जो पार्वती है वही सती हैं। माँ पार्वती के अंदर ही उन्होंने सती के उस प्रेम को उन्होंने समझा, वो पहचान पाए कि ये सती का ही प्रेम है उनके लिए। तब जाके जो शिव जी थे, भगवान शिव जी, वो ध्यान से बाहर आ पाए और उन्होंने माँ पार्वती को अपनाया और दोनों का विवाह हुआ। पर असली मिलन तो तभी हो चुका था जब माँ पार्वती तपस्या में लीन थी। ये होती है एक्चुअल ट्विन फ्लेम जर्नी। ये होता है यूनियन, डिवाइन यूनियन, हारमोनियस यूनियन। सो फ्रेंड्स, आई होप न्यू अवेकनिंग्स जो भी इस चैनल से जुड़ी हुई हैं या जुड़ रही हैं, हाल ही में जुड़ी हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो हेल्पफुल रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।